बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाको हिंद और अंग्रेज़। एक अंग्रेज़ खातून जिसका शोहर बरतानवी दौर में पाको हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था। इस खातून ने ज़िंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारे। वापसी पर अपनी यादाश्तों पर मुबनी किताब लिखी। खातून ने लिखा है कि मेरा शोहर जब एक ज़िला का डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी था, उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रहायश गाह में हम रहते थे। डीसी साहब के घर और ख़ानदान की खिदमत गुजारी पर कई 100 अफराद मामूर थे। रोज़ पार्टियां होती, शिकार के प्रोग्राम बनते। ज़िला के बड़े बड़े ज़मींदार हमें अपने यहाँ मदऊ करना बाइसे फ़ख्र जानते और जिसके यहाँ हम चले जाते वो इसे अपनी इज़्ज़त अफजाई समझता। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही ख़ानदान को भी मुश्किल से ही मैसर थे। ट्रेन के सफ़र के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आलीशान डब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए मखसूस होता था। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफ़ेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने आखिर तक दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो जाता और सफ़र के आगाज़ की इजाज़त तलब करता। इजाज़त मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। एक बार ऐसा हुआ कि हम सफ़र के लिए ट्रेन में बैठे तो रवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर होकर इजाज़त तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती मेरा बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से ख़राब था। उसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलनी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा, जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाज़त देने को तैयार नहीं हुआ। बिल आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाज़त दिलाई तो सफ़र का आगाज़ हो सका। चंद माह बाद मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया यानी इंग्लैंड आई। हम बदरिया बहरी जहाज़ लंदन पहुँचे। हमारी मंजिल वेल्स की एक काउंटी थी जिसके लिए हमने ट्रेन का सफ़र करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत ख़राब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड की बजाय फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराज़गी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफ़र शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, ये कैसा उल्लू का पट्ठा ड्राइवर है, हमसे इजाज़त लिए बगैर ही इसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी है। मैं पापा से कहकर इसे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल हो गया कि ये उसके बाप का ज़िला नहीं, एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजिम तो क्या, वज़ीर आज़म और बादशाह को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को ख़वार कर सके। आज ये वाज़ेह है कि हमने अंग्रेज़ को ज़रूर निकाला है, अलबत्ता ग़ुलामी को देश से निकाल नहीं सके। यहाँ आज भी कई डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज़, वज़रा, मशीरान और सियासतदान सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को घंटों सड़कों पर जलीलो ख़वार करते हैं। हकीकत यही है कि पाकिस्तान ताहाल मगरिब की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हो सका है।